ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुक कुर बलि काक बलि एवं देवता आदि आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। जनक कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रकट होता है वह दिविजय नामक नरक में जाता है और जिया के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो करूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा विष्ठा ठूस कर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर मंदिर बगीचे बावड़ी कूप तटाक तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते और वहाँ स्वेच्छानुसार रमन करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोलू आदि के द्वारा मेरे और पकाए मेरे पेरे पे द्वारा आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं तथा पल्ले काल पर्यंत नरक गे नरक गे नरक नरकाग्नियों में पकते रहते हैं। पृष्ठगामी पुरुष उस रूप से ही व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारिणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं वह उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर जाती है। इनके सिवा जस्ते शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमश उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमश सभी नरकों में सब और ये यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौवे टेढ़ी करते हैं अथवा उनकी ओर उद्दंडता पूर्वक दृष्टि डालते हैं या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अनंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुबा कर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में टपक कर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती है। जो देवता अग्नि गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, जिनकी जिया और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें टपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कटावासक की निंदा करते हैं, देवता अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्म शास्त्र की भी खिल्लियां उड़ाते हैं। उनकी साथी कंठ जिया धातु की संधि तालु ओट नासिका मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आगे के समान टपाई हुई तीन शाखा वाली लोहे की कीलें मुड़गरों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके गावों पर टपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में जब और जाता है। फिर उस शरीर में सब और बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवता के बगीचे में मल मूत्र का त्याग करते हैं उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मर्दगरों से चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती है, जिससे मन और इंद्रियों को मान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथियों का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं उनके खुले हुए मुंह में दो कीलें ठोक दी जाती है। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल सावले तथा चीट कबरे दो कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि को ग्रहण करे पश्चिम वायव्य दक्षिण और तैसी दिशा में रहने वाले
रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौवे हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करे। इस अभिप्रटा के दो मंत्रों से कमस कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसीलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करे। फिर ईशान कोण में धन्वंतरि के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दे। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदक्षोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुण्य पूर्व दिशा में अर्य माँ को अन्न का भाग अर्पित करे। द्वार देश में डाटा और विधाता के लिए बलि निवेदन करे। तदंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दे। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, ग्रह, पक्षी, कृमि और कीट ये सभी ग्रस्त से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वादाकार, वस्त्रकार तथा हंत का ये धर्ममय धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। स्वाधा का पीतर लोग, वस्त्रकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंत का नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव सदा पूर्वक इस धर्म में धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है, वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है, वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसीलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे वह अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम